राम राम भाई राम राम भाई सबने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड गाइस। आज है 21 जून और दोपहर का टाइम हो रहा है। हम लोग थोड़ी जल्दी में है, हम लोगों को कहीं जाना है स्पेशल। अभी बताती हूँ, गाड़ी में बैठने के बाद बताऊंगी। अभी हम थोड़ी जल्दी में तगाजा कर रहे हैं। और गाइज आज के व्लॉग में मैं आपको दूंगी अपनी जॉब अपडेट कि मेरी जॉब का क्या सीन चल रहा है, क्या सीन नहीं चल रहा है, किससे इंटरव्यू पे बात हुई, कुछ हुआ या नहीं हुआ। जो भी हुआ है, मुझे कनाडा वापस आए 2 महीने हो चुके हैं, तो फिर क्या सीन चल रहा है जॉब का, आई विल लेट यू नो इन टुडेज व्लॉग। देखो हेजू के ओट्स बना दिए, ठंडे करने हैं तो पंखे थे हेजू करण मंड रही है इन्हें ठंडे। अब ईशा भी आएगा, इससे हाय। सो ईशा भी आई है और ये खिलाने लग रही है हेजू को ओट्स, क्योंकि हेजू ने भूखे पेट नहीं लेके जा सकते। नो नो नेवर। हेजू ने ये पेरिस की दादी ने भेजा था, ये पर्स भी टांगा है मैडम जी ने। इंडिया का होर मैंने लगा थुला सोना लगता। कूल कूल। हाय गाइज, अभी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे आगे एक वीडियो आई जिसमें एक इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी स्टोरी बता रही थी। तो उनको पहले थोड़ा सा एक्ने था, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उन्होंने कुछ अपना घर पे करा, ना किसी डरमैट की किसी डॉक्टर की, किसी से कोई भी सलाह नहीं ली, बस खुद ही अपना सोचा कि चला जाएगा, चलो कोई नहीं है। और अब वो बढ़ बढ़ के इतना सीवियर एक्ने हो गया था कि बस देखा भी नहीं जा रहा था। और उसकी वजह से लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, सब कुछ, इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आपको छोटी सी प्रॉब्लम इग्नोर करने की बजाय प्रॉपर डरमैट से सलाह लो। आई नो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसका सोल्यूशन भी मेरे पास है। आप क्योर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत बार पहले बताया है कि मैं खुद क्योर ऐप यूज़ करती हूँ, अब तो बहुत टाइम से उनके प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हूँ। स्पेशल बात पता है क्या है, ये AI बेस्ड ऐप है। डॉक्टर्स आपसे खुद डायरेक्टली बात करते हैं, ऐसे नहीं कोई रैंडमली प्रोडक्ट, सबको वही प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम समझेंगे और फिर आपको वो किट प्रोवाइड करी जाएगी। किट भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और दूसरी बात कि अगर मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लिया, आपको सूट नहीं हुआ, तो आप डॉक्टर को दोबारा बता सकते हो, डरमैट को, कि मुझे ये चीज़ सूट नहीं हुई। तो आपके वो लोग चेंज करेंगे, प्रॉपर टाइमली फॉलोअप्स आएंगे, डाइट प्लान देंगे, पानी पीने के लिए रिमाइंडर्स देंगे, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि मैं थोड़े थोड़े दिन में भूल जाती हूँ, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाती, बट स्टिल मुझे थोड़े थोड़े दिन में उनके रिमाइंडर्स आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप जब किट वगैरह ले लो तो आपको ऐप डिलीट कर देनी है। ऐप भी डिलीट नहीं करनी, मेरे फ़ोन में भी अभी तक है, क्योंकि ऐप पे आपकी मंथली रिपोर्ट आती है कि आपको ये प्रॉब्लम थी, ये पुरानी पिक्चर्स है, अब अपलोड करो, ये ऐसे है, ये ऐसे है। बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। क्योर ऐप जाके डाउनलोड करो, उसके बाद उसमें आपका आता है भाई स्किन की आपको पिक्चर्स डालनी होती है, स्किन एनालिसिस आता है, फ्री है सब कुछ, सब फ्री है। स्किन एनालिसिस होगा फ्री में, आपको सारी फ्रंट साइड सब पिक्चर्स पोस्ट करनी है। जो भी आपकी फिर स्किन में प्रॉब्लम्स होगी वो AI खुद डिटेक्ट करेगा और फिर डरमैट आपकी पर्सनलाइज किट बनाएगा, विच इज़ बेस्ट थिंग। तो आपको बाद में भी ऐप डिलीट नहीं करनी, ताकि आपको मंथली रिपोर्ट्स आती रहे। सो रादर देन आप इग्नोर करते रहो या फिर कुछ ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाए, उससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से अपनी स्किन का ध्यान रखो। और आप इस ऐप पे जाके इनके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो। 98% रिव्यूज़ पॉजिटिव ही होंगे, हर एक बंदे के लिए ये ऐप काम करी है। बाकी जो मेरे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने इसको यूज़ करा है, इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। और गाइज इनके किट बस 2200 रुपये की है। आपको अगर इनकी किट लेनी है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, निक्की100 के नाम से, तो आपको और भी ऑफ मिलेगा 100 रुपये का। तो आपको किट पड़ेगी 2100 रुपये की, विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। आपको घर बैठे ही डॉक्टर की सलाह मिल रही है, घर बैठे ही आपका पूरा स्किन एनालिसिस हो रहा है, घर बैठे ही आपको किट मिल रही है। सो विच इज़ वेरी गुड ऑप्शन। सो डू लेट मी नो कि आपको क्योर ऐप कैसी लगती है और आपने यूज़ करी या नहीं। गाइस क्योर ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। किस चीज का? यस मुझे लगा पता नहीं हमने क्या करा। अरे यार की लोड सी। थैंक यू थैंक यू ईशू, थैंक यू। पकड़ना यार ईशा, क्यों पैसे वेस्ट करती है? अबे अपने हाथ ऐसे दे देती कैश। शर्म नहीं आती ना। कांग्रेचुलेशंस। मैं उस दिन आ नहीं पाई फीवर की वजह से, लेकिन हिजू You wanna come? Come? Hizu, you wanna come? जेलस हो रहा है तेरे को? Thank you, Ishu.
वेलकम। चलो फटाफट सेलिब्रेट करो। यार तुम भी ना। ये कहाँ जाएंगे? ऊपर थाड़े ठीक छोड़ दे, छत में रहेंगे। आ जाओ सारे आ जाओ। चलो आ जाओ साले सारे चुप रहो, इस पे लगा हुआ है तो आप मूवी देखोगे। आ जाओ पहले जी, हरविंद को दे दो कैमरा, अपने पास एक्स्ट्रा कैमरा मैन है। आ जाओ अंकल को भी बुलाओ। हम तो केक। ये तो अच्छा है। नीचे लेके बैठ जाओ ना, फंसा लो फिर फोटो वगैरह। इसके ऊपर बैठ जाना है, इस साइड इसके ऊपर बैठ जा बस। पहले फोटो खींच दो। हेजू बैठो मम्मा के पास। आ ना तो आप खींचो ना। हेजू क्लैपिंग करो मम्मा के लिए। मम्मा के लिए क्लैपिंग करो। कर दो रे। करो। थैंक यू गाइस। हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका है? अरविंद का है क्या? चलो पार्टी हो गया, हैप्पी बर्थडे। 150 साल का हो गया अरविंद। आप भी काट दो। ये जो काटेगी, ये जो काट दे। यार बड़ा सुंदर लग रहा है केक। वाओ देखो मैंने कितना सही पीस निकाला है। देख रहे हो, बोलेंगे वाओ केक कितना अच्छा है। वो तो बोल दिया एक बार। थैंक यू शुपर, इसकी क्या जरूरत थी। अब तो हो गया। बेबी इसके बजाय तो $7 ऐसे दे देती। नहीं बैटरी नहीं है इसमें क्या बोल फोन में, क्या बोल रहा है? ब्राइटनेस नहीं हो रही। ये तो ये कम करके रखती, बिल आता है ना इसका। यार कितना टेस्टी केक है, मुझे ऐसे केक बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा हाँ फिर क्यों मेरे $35 लगवाया कर है, जब तक $8 का पसंद है तो। 40 का है। हाँ 40 का। तो गाइज मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, पर ये व्लॉग तो सरप्राइज व्लॉग बन गया। ईशा ने मेरे को दिया सरप्राइज, वो भी इतना प्यारा सा। थैंक यू ईशू। मैंने तो दूर दूर तक भी नहीं सोचा था, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत तो होती नहीं है। थैंक यू फॉर मेकिंग माय डे स्पेशल। थैंक्स। अब आप मेरा स्पेशल बना देना। हाँ डरावनी ना। अनकंफर्टेबल। हाँ मेरे को भी यार। मैं उस दिन गाड़ी क्या भी खुद ही सी- पार्किंग में लग रही है, देखो दिखाई ईशा। बट ये बिल्कुल एक्यूरेट लगाती है। मैं भी पर मुझे तो है तो मशीन, मुझे तो बड़ा डर लगता है। वो भी दोनों साइड्स गड्डियां खड़ियां हैं। कितना ज्यादा रिस्की। पैरेलल पार्किंग बोलते हैं इसको। नहीं तो बोलो थोड़ा पहले इधर कर ले। अपने आप ही करेगी। आगे देख। देख ईशा डर रही है कति। निक्कर वाली छोरी। इसको ये भी पता है कि आगे आ रहा है कोई। हाँ नहीं तो गोई ना देती। देख ले दोनों के क्लोज है अब बिल्कुल। वही तो बात है। तभी तो डर लग रहा है। कर लगा रही। मेन बात ये कि आप यकीन ये कैसे हाईवे करते में भी खुद चल लेती है अपने आप, स्टीयरिंग छोड़ वो देती है। मेरी भी चलती है। मेरे को तो बड़ा डर लग हो? जाता वो है। मेरी भी चलती है, पर मैं पता यार, कैसे है तो करती हूँ? नहीं थी वो मेरी कैमरे में भी था, बट वो इतनी एक्यूरेट नहीं, बिल्कुल कितना ही बड़ा कर्व है, कैसे भी वो अपने आप ही पूरा टर्न करते हैं। मेरे को पता क्या, मैं स्टीयरिंग के पास ऐसे हाथ ऐसे रखती हूँ कि कहीं भी कुछ हो ऐसे ही पकड़ लूँ उसको। मेरे को तो ये बताइए ऐसे बैठ के। क्यों गाइस तुम लोग भी बताना, इतना टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना चाहिए। है तो मशीन ही कितने अरे, गोवा फिर देगी तुम तुम। जहाज में क्यों कर बैठ लो? वो ऊपर तो जाने है। के बाद उसने वो अपने आप नहीं चलता। ऑटो पायलट पे होता है। तो बेवकूफ है तू पागल है क्या? वो। पढ़े लिखे क्यों नहीं तुम? वो जिदा ऑटो मतलब अपने क्रूज सबसे पहले आए हैं गाइस, सबसे पहले आए हैं गाइस हम लोग एरन मिल्स टाउन सेंटर। यहाँ हम लोग आए हैं किसी काम से। यहाँ हम लोग गाइस आए हैं इम्पोर्टेंट काम से। एक सेकंड, एरन मिल्स टाउन सेंटर आए हैं गाइस पहले। गाइस मॉल में या खेलने की जगह है। सो हेजू को मैं यहाँ भेज रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ और काम है। इसका ये वेवर साइन करना है, एक बार ये कर देती हूँ। बेबी 1 सेकेंड। सो पहलवान जी का अरे पापा को भी तो शूज निकालने पड़ेंगे तेरे साथ चलने के शूज निकाला, लिए। सॉक्स पहननी है। आप लोग खेलो, मैं भी आई, मैं लेट हो रही हूँ। पहन रहा हूँ। बाय, सॉक्स पहन के जाओ। ओके आई विल बी बैक। ओके गाइस $13 में, हेजू 2 साल तक छोटी है तो $13 था।
तो पूरा दिन का फ्री है, पूरा दिन 7 बजे क्लोज होंगे, ये खेल सके। वैसे तो 5 बजे हम तो आधा घंटा खेलेंगे, लेकिन मुझे इम्पोर्टेंट काम है मॉल में। ईशा और हरविन कहीं और गए अपनी शॉपिंग वगैरह करने, और हेजू मैंने यहाँ भेज दी पहलवान जी के साथ। सो क्या काम है बताई देती हूँ रुक के। तो मैं अपना जॉब अपडेट देती हूँ कि जॉब पे मेरी क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मेरे 4-5 इंटरव्यू हुए, जिसमें से कहीं पे मेरी वो नहीं सूट हो रही थी, कहीं पे कुछ नहीं सूट हो रहा था, मतलब नहीं सूट बैठ रहा था। लेकिन आज मैं यहाँ एरन मिल्स आई हूँ, यहाँ पे एक स्टोर है नया ओपन होएगा, मतलब तो उसके लिए, उसके एज अ मैनेजर उस स्टोर के लिए आज मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। इससे पहले मेरे 2 वर्चुअल इंटरव्यू सेम चीज़ के लिए हो चुके हैं, बट स्टिल मतलब मैं यहाँ की मार्केटिंग मैनेज करूँगी। तो फिर आज मैं इनसे बात करने आई हूँ कि मैं कितना काम वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ और कितना मुझे यहाँ पे आगे करना पड़ेगा। तो दैट इज़ माई मेन कंसर्न। अदरवाइज सब कुछ डन था, सैलरी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन मार्केटिंग मैनेज करने के लिए मैं ये नहीं है कि मैं यहाँ डेली आ सकती हूँ, मैं बस मतलब मैं सारे प्लान्स बना सकती हूँ, स्ट्रक्चर कर सकती हूँ। तो ये बात मेरी इनसे 2 बार हो चुकी है और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। तो ये चाहते हैं कि मैं ही ज्वाइन करूँ एज अ मार्केटिंग मैनेजर, बट स्टिल आई एम फाइंडिंग आउट कि मैं करूँगी या नहीं, क्योंकि मैं रोज़ नहीं आ सकती। बात करती हूँ फिर बताती हूँ क्या रहेगा। गाइस ऑल डन। मुझे लगा 1 घंटा, मतलब 55 मिनट्स लगी है। लेट्स सी हेजू और क्या करे। ईशा और वहीं चले गए थे, ईशा जा रखी है। बट चलो बाद में बताती हूँ कि क्या रहा इंटरव्यू में, क्या नहीं रहा, कैसा था। बट बहुत अच्छा गया, सब कुछ प्लान्ड था मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा ही था। हेजू दिखाती हूँ क्या कर रही है। मैंने पहलवान जी के सॉक्स पहन लिए, राइट लेफ्ट। चलो लेट्स गो। मम्मा के साथ चलोगे? नरी दूर तो पकड़ के ले आई ना। बेबी लेट्स गो इनसाइड। नहीं भाई ये तो देखेगा। चलो थैंक यू, लेट्स गो। ये ओए ये है ये झूला, ये इसमें जाओगे बार बार। हेजू कहीं और चले। इसमें मम्मा नहीं आ सकती, मम्मा बड़ा बेबी है ना। ये ओए मेरी बच्ची हेजू कौन है? हेजू बेबी कौन है? शानू है वे बेटी। क्या बाहर चले? पालू आराम से। हेजू शानू को चोट लग जाएगी, आराम से। कम ऑन हेजू, ये कम ऑन। चोदी नहीं हुई, चलो अब करो, मम्मा पकड़ेगी। चलो यस हेजू कम ऑन हेजू, आप पे चढ़ गई। मेरा पुत्र तो शेर है। आराम से हेजू, आराम से। ये सब मैट है गाइस, तो चोट पे लगने का डर नहीं। खड़ा होएगा इस पे गोचू। मम्मी भी आई है भाई इसके साथ। हेजू आगे भी कुछ है, आगे देख के आए। उधर भी कुछ है, उधर देख के आए सीधा। उधर भी कुछ है, उधर भी देख के आएंगे हम तो। यहाँ पे भी स्लाइड है, ये इस पे बैठ के जाओ, इस पे भी बहुत मजा आएगा। हेजू अंदर भी कुछ है। हेजू मोटी देख, अंदर भी कुछ है, देख अंदर में। चीजी अंदर भी गाड़ी यार ये तो घड़ी होता है इसकी उम्र के सारे बालक बैठे हैं, या तो रेल लिए काट दे हमारी। हेलो गाड़ी चला दो फटाफट। ये बहुत मजा। ये भी चला दो, ये भी चला दो। पापा को बुलाऊं? पापा चल। ये लॉलीपॉप नहीं है बेटी, ये लॉलीपॉप है, इनको लॉलीपॉप। पूरी बड़ी स्लाइड है यार। आ जाओ 2 3 2 1
डर लग गया है, बहुत बड़ी है, देखो मुँह है। और उन्हें मना करा था 2 साल तो छोटा बच्चा मत जाइयो, पर या तो जाओ या तो पार्क में भी जाएगा ऐसे स्लाइड्स पे। फिर मन्नू का याद या 2 साल तो बड़ी है, ये तो जाती आ रही ना, मानना ही नहीं। अरे जबकि मान भी नहीं रही। सब लोग बाहर बैठे हैं या भी खेल रहे हैं, मैं कहा चलो खेल लेने दो, कदे कदे तो आवे। मेरा फोन ठा के देखे नु कर देती है कि मम्मा वीडियो। गलती तो तेनू कह दिया, देखे रेजू तेरे पापा हो रहे, जबकि नु करे पापा कहाँ गई, पापा कहाँ गई, पापा की चमची। क्या हुआ बेटा, कौन गुम हो गया? किसको ढूंढ रहे हो? किसको ढूंढ रहे हो? पापा 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 या ये कैन पापा कहाँ गई? आ गए भाई वहाँ थे, लेकिन $13 वर्थ इट थे। सेजू ने सारा दिन लागे खिला लो, बेशक मजा आ रहा। हाँ बेबी, तू भी वीडियो में? आइसक्रीम का है, अंकल आइसक्रीम ले रहे हैं। अंकल की आइसक्रीम खिलाऊं? एक्सक्लेमेशन में चढ़ गई, मना गया था ये मोटी। ओह सॉरी सॉरी सो सॉरी। चिप्स ले रहा था, पैकेट मार डाल। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे आइसक्रीम पसंद है। ओए मेरी बेटी, कहाँ मिलती है आइसक्रीम, कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है? आजा आजा बेटे, आजा आजा मेरी बच्ची। घोंसली मैंने ना ध्यान दिया, मैं पता मैं आपने देखो थी, फोन इसकी तरफ था, वो चोरी आइसक्रीम को। यहाँ से चल आइसक्रीम चल चल, आइसक्रीम आइसक्रीम, ये तो जूस है। कितना ला रहे हो जूस आइसक्रीम? हेजू, कोच का पर्स और तेरा बैग का है। ये वाला परफ्यूम क्या है? हेजू, कोच का बैग और तेरा बैग का नू कर, मैंने नू करा ना, क्योंकि हम उसी दुकान में भूला है, मेरा स्ट्रोलर में था, सब उसी दुकान में भूला है, जित खेल दिया तो मैंने नू करा, वही रह गया। हेजू भी नू करा, ये तो डाबर आंवला सिर में लगाते हैं जो। हेजू बेबी, खोदो। हेलो, रोलर बताना कहाँ पे रखना है। गाड़ी आगे करेंगे तब। गाड़ी आगे करके आएगा। वहाँ से आ गए थे और फिर एक टिम पे रुके थे, वॉशरूम जाना था, वहाँ जा नहीं पाए थे। अब यहाँ पे इतना टाइम लग गया, ऑर्डर ही नहीं आ रहा। मैंने ऑर्डर करी थी ग्रिल चीज़ पनीनी, इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी थी, पर अब दोबारा से स्टार्ट कर दी है, तो खा के देखना, जिसने नहीं खाई बहुत टेस्टी लगती है। खिलाऊं? बहुत टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी। ऐसी कुछ दिखती है, चीज़ है, मतलब पनीनी बना रखी है चीज़ में। टेस्टी ऑर्डर करनी है तो ऐसे करना, ग्रिल चीज़ पनीनी विद हैश ब्राउन, लेटस, टमाटो इनसाइड विद चिपोटली सॉस। बम। आज थे नहीं इनके पास हैश ब्राउन, तो मैं सिंपल पनीनी लाई हूँ। फिर गाइस हम लोग आए हैं पार्क में, सुंदर सुंदर पार्टियाँ चल रही है, सब कर रहे हैं enjoy। वाह कितने सुंदर पत्थर है। बेबी कुकू या पानी में जाने की जिद करेगी, रहने दो। देखिए बच्चा बैठा है कितना छोटू है, तो तेरी चेयर लेके आएंगे, पर उस बच्चे की तरह बैठ जाइयो एक जगह। ओ पत्थर फेंका बेबी ने, हाथ पकड़ के रखो, पड़ेगी तो चोट लग गई। देखो गाइस कितना साफ पानी है, क्रिस्टल क्लियर। चलो चलेंगे, परेन गए मैं पानी के फुहारे लाग रहे, देखो मेरे मैंने कहो हेजू ने लेकर मत जाओ, इन्हें कदे आड़े मारे लेने के देने हो जाओ। हाँ दिख गया, वो रहा टोरंटो दिखा गाइस, कदे हेजू आड़े काबू के ना रहे। चलो देखते हैं। क्या कौन है यार, या गई कुकू पकड़ ले उन्हें। लेकर जाओगी अंदर है। ओ कुकू शट, उसने अंदर रास्ता दिखना चाहिए। शट नाइगर अंदर ले गए थे ना भाई, उसका करा हुआ काम है। वहाँ में बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, इसका बैम नहीं झुका। पापा पत्थर फेंके
और बड़े मोटे मोटे पत्थर ठाओ यार, फेंक उन्हें पानी में, पागल। आप लोग कमेंट भी करो और दिखे भी है। कनाडा कितना सुंदर है ना, देखो वहाँ कितने पीसफुली सब बैठे हैं, सब अलग अलग जगह बना रहे अपने, बैठे अपनी फैमिलीज के साथ, कितना सुंदर। वहाँ देखो वो जो घर है वो कितने मस्त है, अपना पर्सनल उन्होंने लेक अपने, वाओ। वो जो घर है वहाँ पूरे लोग रहे हैं उनमें, और वो रशिया में टोरंटो, ये अपनी सिटी है टोरंटो। तो सुंदर है ऐसे सब है ना, जितना मतलब कि बस घर तक बाहर निकलना है, चाहे घर तक बाहर, चाहे घर के पास वाले पार्क में जाना है, घर के पीछे वाले पार्क में। सुंदर, बहुत सुंदर, सीनिक ब्यूटी तो है। हेजू नहीं मानती, ये कति रुक नहीं रही, ये दोनों इन्हें खिलाने ले गए थे। चलो हम भी चले, फिर नहीं मानती थे। सो गाइस हम लोग घर आ गए हैं, और घर आते ही हेजू सो गया क्योंकि वो दिन में तो सो पाई नहीं। तो अब हम घर आ गए थे और अब हम बना रहे हैं चाउमीन। पहले तो हम ये केक खा रहे हैं जो ईशा हमारे लिए लेके आई थी, और फिर यहाँ उबलने के लिए चाउमीन रखी हुई है, नूडल्स। यार आपको शक हुआ था या एक्सपेक्ट किया था आपने कि मैं कुछ बिल्कुल भी लेके नहीं, 0 -% नो आइडिया। थैंक यू। तो इतनी निकलेगी, इतनी कितनी निकलेगी मतलब? मैंने हमेशा इतनी आपकी अच्छी उम्मीद से निकलेगी। ज्यादा काम किया है, देखा। हमेशा आपको चौकन किया है, क्या बोलते हैं उसको? वो थिनर देके भी तूने चौकन्ना ही किया। कीड़ा मैंने थी। पर भी हम थिनर के जानते गया। सो गाइस आज बन रही है चाउमीन, पूरी की पूरी थाली लाग रही है वेजीज की। आज हम बना रहे हैं नूडल्स घर पे। पहले यही बोलता है, अरे एक ये साइड में बनाए डाल ना। गाइस नूडल्स, एक पता परात भर आ जाओ सारे। और मंचूरियन लेकर आए भारत है, मंचूरियन के साथ राइस मिले हैं। ये चिकन मंचूरियन है, वो वेज मंचूरियन है, और कोक है डाइट। हाँ पूरा चाइनीज हो गया गाइस आज तो डिनर। और सच में जितना टेस्टी देखने में लग रहा है ना, उतना टेस्टी है नहीं है। है टेस्टी ना करवा। पूरा टेस्टी है, बढ़िया बन रहा है बिल्कुल। सो गाइस अभी हमने कर लिया डिनर वगैरह। हेजो भी उठ गई, सो गई थी ना, और ईशा और भी अपने घर चले गए हैं। रात के 11:30-12 बज रहे हैं। हेजू अब सो को उठ गई क्योंकि दिन में तो सो नहीं पाई, हम लोग सारा दिन के बाहर थे, और वो इतनी ज़्यादा खेल कर रही थी। वह गाड़ी में सीट में नू से सोती है, नीचे आके फिर सो गई थी। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज दिन में रहा क्या वहाँ पे इंटरव्यू में। वैसे तो मेरा कुछ एज सच इंटरव्यू नहीं था, बट उन्हें ऐसे स्टोर वगैरह देखने थे क्योंकि अभी ओपनिंग नहीं हुई है, तो स्टोर वगैरह देखने थे बुला रखे थे, या फिर वो सारी टीम वगैरह थे मिलवाने थे बुला रखे थे। तो वो सब कुछ हुआ वहाँ पे। मैंने सोचा था 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाएगा, पर वहाँ 55 मिनट्स लगी थी अराउंड। तो हेजू वहाँ खेल ली थी, बट अभी मेरी बात हो गई है उनसे पूरी फाइनल। वैसे तो मैं करने नहीं वाली थी, लेकिन जो वो सैलरी है ना दैट अट्रैक्टेड मी। और मुझे ऑब्वियसली आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस, 3 साल मेरा कैनेडियन एक्सपीरियंस है सेम जो प्रोफाइल में। सो काफ़ी मेरे लिए अच्छा और एक्साइटिंग भी होगा, बिकॉज जो मेरी पुरानी कंपनी थी, आई हैव हेल्प देम टू ग्रो 8 डिफरेंट स्टोर्स 8 डिफरेंट लोकेशंस पे। 8 के 8 स्टोर मेरे अंडर थे। इनकी तो यह पहली फ्रेंचाइजी खुली है, तो आई हैव टू मैनेज द मार्केटिंग। बट स्टिल अभी मैंने उनको बोला है कि आई कांट बी फिजिकली प्रेजेंट ऑल द टाइम, या फिर मैं सिर्फ अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन की बात हुई तो मैं आ सकती हूँ, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन्स की। अदरवाइज मैं वर्क फ्रॉम होम करना ही पसंद करूँगी, टीम को गाइड करना या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उन पर काम करना। सो लेट्स सी, अभी बात चल रही है मतलब पूरी प्रॉपर। वैसे तो सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है, बट एक बार फाइनल तो फिर ही पता लगता है। तो आज जो भी बात हुई है उनने भी कहा है कि आगे वो टीम से बात करेंगे, सो दे विल लेट मी नो आफ्टर सम टाइम। बाकी लेकिन मुझे सब कुछ अच्छा लगा, सैलरी भी अच्छी है और जॉब भी काफ़ी अच्छी है, और मतलब जो मेरा फ्लेक्सिबिलिटी थी उस फ्लेक्सिबिलिटी से मैच भी करे, क्योंकि मैं कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं देना चाहती फिलहाल जिसमें मैं हेजू छोड़ के मैंने कितने जाना पड़े, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हेजू छोड़ के 5 दिन काम पे जाऊँ 9 to 5। नो, अगर वो करना होता तो फिर मैं अपना पुराना काम ही ज्वाइन कर लेती। वहाँ पे हेक्टिक बहुत हो जाता, क्योंकि 8 लोकेशंस थी, कभी कहीं कुछ इमरजेंसी हो जाती, कभी कहीं कुछ, तो इसीलिए मैंने वो ज्वाइन नहीं करा था, क्योंकि बच्चे के साथ इतना वो नहीं हो पाता। लेकिन ये इनकी एक ही है, सो ये शायद हो जाए मैनेज। लेट्स सी कैसा कुछ रहता है।
बाकी गाइस ये मैंने जो मतलब अपना रिज्यूमे वगैरह भी पहले मैं बताती हूँ, जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं पूछेंगे कैसे अप्लाई करा, मैंने 2 साइट्स पर सिर्फ अप्लाई करा था, जिप रिक्रूटर और इंडीड। इन दोनों के अलावा मैं कुछ और नहीं चलाती। इन दोनों पे ही मैंने अपना रिज्यूमे जो भी मेरे जॉब प्रोफाइल था मैच होती थी उनके पास भेजे, और मैंने 4 तो ऑलमोस्ट इंटरव्यू दिए हैं, जो ऑलमोस्ट मतलब रिप्लाई तो बहुत सारी आता। आप लोग पता नहीं क्यों बोलते हो कि जॉब्स दी हैं, रिप्लाई आते हैं ऑलमोस्ट सबसे, लेकिन बेसिक पे हुआ है, बेसिक पे मना करना था, या फिर बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम और हेक्टिक हो वो भी मना करना था। तो 4 उसमें थे शॉर्ट लिस्ट होकर फाइनलाइज होते, जो रिमोटली मैंने काम करने देते ही मतलब खुश थे, लेकिन फिर भी मेरा जमा नहीं, तो फिर वो भी नहीं हुआ था। ये वाली जो जगह है ये 5वीं जगह है, मतलब जहाँ मेरी बात होके अब ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है। लेट्स सी कैसे रहता है। पहले मैंने उनको बोला भी है कि अगर एक ट्रायल पीरियड रखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के बाद काम करूँगी, मैंने काम नहीं करा है 1.5 2 साल तक, और आई डोंट नो कि मैं कर पाऊँगी या नहीं अंदर तक। तो मैंने उनते नहीं बोला, ऑब्वियसली मैंने उनते तो कॉन्फिडेंस दिखाया, या तो मैं थरते बात कर रही हूँ। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। पता नहीं मैं करना भी चाहती हूँ कि नहीं, क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरा ऐसा था कि हाँ यार करना चाहिए, हेज़ू बड़ी हो रही है, और वैसे भी दिन के टाइम जब मुझे जॉब पे जाना है, हेज़ू हमें कहीं, मेरा मेन कंसर्न ये था कि हेज़ू मुझे कहीं डे केयर में नहीं छोड़नी या किसी के भरोसे नहीं छोड़नी किसी और के पास। तो वो पूरा हो रहा है, क्योंकि पहलवान जी का जो जिम ट्रेनिंग का है या फिर वो जिम जाते हैं जो, वो शाम का काम है, शाम के उनको 3-4 घंटे चाहिए, और मुझे सुबह चाहिए, मतलब 9 to 5 अपना मुझे सुबह चाहिए, उनको शाम को चाहिए। तो वो सुबह इजीली हेज़ू को देख सकते हैं और शाम को मैं देख सकती हूँ, तो इसलिए मैंने अप्लाई वगैरह करी। बट नाउ सी, लेट्स सी क्या होता है, जो भी आगे अपडेट हो गया आई विल टेल यू गाइस कैसे रहता है क्या रहता है। बस ये थी कुछ जॉब अपडेट, और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के व्लॉग में, देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है।